हे प्रभु माया जब निका छंदा मज्ञा धोक्षजमव्यय न लक्ष्य मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। हे प्रभु आप माया जब मनुष्य पर फेर देते हैं तो वो आपको पहचानने में असमर्थ रहता है, और जब आपकी माया किसी को छोड़ देती है तब वो आपका स्वरूप को जान सकता है, और तब अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, ये जानने लगता है। कब? जब आपकी माया उसको छोड़ देती है। इसलिए प्रभु तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, हे अमलात्मा आप आज वर्षों से हम लोग दुखी थे, वर्षों से पांचों पांडव बहुत दुखी थे, कुंती बुआ दुखी थे, और तब आपने हमारा खूब संग दिया, लेकिन आज हमारे घर में सुख आ गया तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। हे प्रभु अगर आप सुख के साथ रहते हो तो आप हमारे संग रहिए, और सुख आने के बाद अगर आप चले जाते हो तो ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जब ऐसे सुख में भगवान ही छोड़कर चले गए। इसलिए हे प्रभु हमको कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हे गोविंद के गोविंदों में गोविंद उच्च कोटि के जो आप सर्वश्रेष्ठ देवता हैं कृष्ण, मैं आज आपको प्रणाम कर रही हूँ और एक चीज मांग रही हूँ, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अभवत् पुनर्दर्शनम। इसलिए मैं आप सब एक चीज मांग रही हूँ, अगर आप सुख को आकर के भाग जाते हैं इसलिए अब आप मुझे दुख ही दुख दो। क्या दो? सुख क्या काम का जब आप ही नहीं रहेंगे ऐसे सुख में। मुझे दुख मंजूर है लेकिन आपका बिच्छो मंजूर नहीं है प्रभु। सजनों आप और हम लोग भी क्या करते हैं, अगर सुख आ जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, फिर भगवान की याद नहीं आती है। अगर घर में 2-4 गाड़ियां आ जाए, घर में सबकी एसी लग जाए, बाहर आने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ अंदर ही हो जाए, तो आप लोगों को किसी को भगवान की याद आएगी? आएगी? किसी को भगवान की याद आने होता है तो भगवान गायब हो जाते हैं, फिर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और जो लोग सुख में भी भगवान का भजन करते रहेंगे तो फिर उनको दुख आएगा ही नहीं। और दुख में तो सारी दुनिया करती है, दुख में सब करते हैं, सब करते हैं। गाड़ी चोरी हो जाए तो सब रोने, वही गाड़ी में जब बैठ रहे थे तो भगवान की याद नहीं आ रही थी, वही गाड़ी जब चोरी हो जाए तो कहेंगे 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हे भगवान गाड़ी मिल जाए तुरंत। तो सजनों मनुष्य के जीवन में जो दुख सुख है वो तो मिलना ही मिलना है, भाग्य का मिलना ही मिलना है, इसलिए भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आप विचार करो, भगवान की बुआ कौन है? कुंती, और कुंती के बेटे हैं 5 पांडव। तो भगवान की क्या लगे, बुआ के लड़के क्या लगे भाई? आप बताओ, जब पांडवों को द्यूत कीड़ा में सब हार गए, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास जाना पड़ा, कुंती बुआ भी संग गई, तो क्या भगवान के पास इतनी बड़ी द्वारिका नगरी थी जहां के कमरे ही कमरे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, तो क्या भगवान एक कमरा अपनी बुआ को नहीं दे सकते थे? विचार करो। अरे बुआ के बेटों पर कष्ट आएगा तो कौन नहीं मदद करता है? यही संसारी लोग करते हैं। हम ही लोगों में अगर कोई रिश्तेदार परेशान हो सब लोग मदद करते हैं। तो क्या बुआ के लड़के बन बन भटक रहे हैं, क्या भगवान को दया नहीं आई होगी? भगवान उनको अपने घर में नहीं रख सकते थे? 1 मिनट में संकल्प करते उनका दुख दूर नहीं कर सकते थे? लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? कि भगवान ने कहा
जिसको जितना दुख जिसके भाग्य में होगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, उसको उतना दुख उतना कष्ट भोगना ही भोगना है। चाहे कोई हो, जितना दुख आपके भाग्य में लिख चुका है 6वें दिन विधाता ने, तो वो सब दुख आप लोगों को भोगना ही भोगना, और सुख भी होगा तो भोगना ही भोगना। इसलिए सज्जनों, जब दुख आ जाए तो घबराना नहीं। यही कथा उस समय याद करनी चाहिए। ये भागवत की कथा क्यों सुनाते हैं? खाली समय पास करने के लिए थोड़ी सुनाते हैं कथाएं। आप आओ 2-3 घंटे यहाँ बैठो सुनो, घर जाओ, इसलिए नहीं। भागवत कथा इसलिए सुनाई जाती है जब आपके जीवन भी कष्ट में हो, संघर्षों में जब हो, उस समय इन चीजों को याद करना है, और इन चीजों को याद करते हुए आनंद में रह करके उन दुखों को आनंद से झेलना है। क्योंकि आपके बस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर कोई मरने वाला हो तो आपके बस में उसको बचाना है ही नहीं, और दूसरे को तो कहां, आपके ही भरोसा नहीं। एक श्वास बाहर आ रही है और दूसरी श्वास अंदर जा रही है, ये पता नहीं कि वो जो अंदर चले गई श्वास बाहर भी आएगी कि नहीं आएगी, और जो श्वास बाहर आ गई वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका भी भरोसा। इसलिए जितना हो सके बिल्कुल प्रसन्नचित्त व्यवहार हो जाना चाहिए, आनंदित व्यवहार हो जाना चाहिए। जो लोग लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं, वो अपना लड़ाई झगड़े का काम छोड़ दें, वो नौकरी किसी और को दे दें। क्या करना है? लाखों कहे अगर होंगे भी, वैसे तो सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई होंगे भी, वो छोड़ देना है। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? कथा सुनने से थोड़ा ना थोड़ा बदलना है, एक न एक चीज अपने जीवन में धारण, तब हमारा कथा सुनाना भी सार्थक और आपका यहाँ बैठना भी सार्थक हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।